स्वागत है आपका सिंपल वे के जीके ट्रिक में, जहां पर आज हम देखेंगे राजवंश तथा उनके संस्थापक का पार्ट 2। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य मीन्स आपको रिलेट करिए मुकुट से, और मुकुट पे ही चांद लगा होता है, तो मौर्य वंश चंद्रगुप्त, चांद चंद्रगुप्त, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त। देखते हैं नेक्स्ट, वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। विंध्य शक्ति। देखिए, वाकाटक वंश, वाकाटक को कोरिलेट करते हैं हम लोग टकाटक को, और विंध्य शक्ति को कोरिलेट करते हैं हम लोग विध्वंस शक्ति। तो देखिए, अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा शक्ति का प्रदर्शन हो रहा होगा तो हम टकाटक देखते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान ऐसी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। यदि कोई कर रहा है तो सब उसे बहुत ही टकाटक देखते हैं। तो ठीक है, तो वाकाटक, टकाटक, विंध्य शक्ति, बहुत ज़्यादा शक्ति, तो वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। तैलप द्वितीय। देखिए, चालुक्य और कल्याणी, इसको कैसे कोरिलेट किया जाए? देखिए, जो चालू लोग होते हैं ना, अपने कल्याण के लिए लोगों को तेल लगाते हैं, मतलब फ्लैटर। ओके, देखिए, चालुक्य मतलब चालू लोग जो होते हैं अपने कल्याण के लिए लोगों को तेल लगाते हैं, अपना काम निकल गया तो निकल लेते हैं वो भी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखें। देखिए, चालुक्य में 3 है, जैसे अब चालुक्य आया बादामी। देखिए, चालुक्य बादामी ये वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। जय सिंह प्रथम। देखिए, चालुक्य बादामी, इसको कैसे कोरिलेट किया जाए? देखिए, चालुक्य मतलब चालू, बादामी मतलब चालू लोग जो है बादाम खाते हैं, क्यों? अपनी जय जयकार करने के लिए और प्रथम स्थान लाने के लिए। देखिए, जो चालू लोग होते हैं ना, बादाम खाते हैं और एग्जाम में वो प्रथम स्थान लाते हैं और अपनी जय जयकार कराते हैं। ठीक है ना, चालू लोग जो है बादाम खाते हैं, वैसे भी कहते हैं बादाम खाने से याददाश्त बढ़ जाती है। ठीक है, चालू लोग जो है बादाम खाते हैं और प्रथम स्थान मतलब वो हमेशा फर्स्ट आते हैं, आगे आते हैं और अपनी जय जयकार कराते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, चालुक्य बेंगी। चालुक्य बेंगी वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। विष्णुवर्धन। देखिए, चालुक्य बेंगी को कैसे कोरिलेट किया जाए? चालुक्य मतलब चालू, बेंगी मतलब वैर। अगर कोई भी इंसान हो, वो कितना भी चालू हो, अगर वो बैर करता है विष्णु जी से तो उसका अंत निश्चित है, उसका वध हो जाएगा विष्णु जी के द्वारा। देखिए, विष्णुवर्धन, उसका वध हो जाएगा विष्णु जी के द्वारा। कोई इंसान कितना भी चालू हो, ठीक है, अगर उसने वैर किया विष्णु जी के, जैसे आप नॉर्मल सुना ही होगा, विष्णु जी बहुत सारे अवतार लेते हैं इस पृथ्वी में, धरती में अवतार लेते हैं और लोगों का वध करते हैं। जैसे राम जी का अवतार लिया, रावण का वध किया, कृष्ण जी का अवतार किया लिया, कंस कुमार, इस तरह बहुत सारे अवतार लेते हैं। अगर किसी ने बैर किया, कितना भी चालू हो, तो विष्णु जी उसका वध कर देंगे, ओके, अवतार लेके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? परमार वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। उपेंद्र। देखिए, परमार वंश को कैसे कोरिलेट किया जाए? परमार मतलब मार पे मार, मार पे मार उसको पड़ती है जो बहुत उपद्रवी होता है, जो बहुत उपद्रव मचाता है। तो मार पे मार उसको पड़ती है जो बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाता है। ठीक है ना, तो उपेंद्र, परमार वंश संस्थापक उपेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास।
जलालुद्दीन खिलजी। देखिए खिलजी वंश को जलालुद्दीन से कैसे कोरिलेट किया जाए। देखिए खिलजी वंश, एक बात बताइए, अगर आप किसी की खिल्ली उड़ाएंगे तो वो एकदम जल भुन जाता है, ठीक है ना। अगर आप किसी की खिल्ली उड़ाएंगे, किसी का मजाक उड़ाएंगे तो वो एकदम जल जाएगा, एकदम जल जाएगा अंदर से, ठीक है ना। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। भोसले वंश के संस्थापक कौन थे। भोसले वंश के संस्थापक कौन थे। 4 सेकंड हैं आपके पास। तो भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी महाराज। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी। देखिए भोसले को कैसे कोरिलेट किया जाए शिवाजी से, देखते हैं। भोसले मतलब भस्म, मतलब भभूत राख होती भस्म, वो कौन लगाता है, शिव जी लगाते हैं, ठीक है ना। तो भोसले वंश के संस्थापक मतलब भस्म लगाता है कौन, शिव जी। तो भोसले वंश के संस्थापक कौन जाएंगे, शिव जी, मतलब शिवाजी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। 4 सेकंड है आपके पास। ये बहुत आसान है और कई बार आपने इसे पढ़ा भी होगा। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। ओके ओके, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, बाबर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। तुलुप वंश। तुलुप वंश के संस्थापक कौन थे। तुलुप वंश के संस्थापक कौन थे। 4 सेकंड है आपके पास। वीर नरसिंह। देखिए तुलुप वंश को कैसे कोरिलेट किया जाए वीर से। देखिए जो वीर लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दबाजी नहीं करते, वो धैर्य से हर एक काम को करते हैं। और तुलुप, तुलुप का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो। तुलुप को अगर हम देखें तो तुलुप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा केयरलेस लोग। तुलुप जो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करते हैं, ठीक है ना, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं बिना सोचे समझे। तुलुप मतलब वो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करते हैं, वो काम भी गलत कर जाते हैं। लेकिन वीर ऐसे नहीं होते। तो हम कोरिलेट करते हैं कि वीर जो होते हैं वो कभी भी तुलुप नहीं होते, वो आराम से और धैर्य के साथ काम करते हैं। ओके, तो वीर लोग कभी भी तुलुप नहीं होते, वो धैर्य के साथ अपना काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे। आदिल शाही। 4 सेकंड है आपके पास। देखिए ये बहुत आसान है। आदिल शाही मतलब आदिल शाह है, आदिल शाही वंश, आदिल शाह है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। शिशु नाग वंश के संस्थापक कौन थे। देखिए ये भी बहुत आसान है। शिशु नाग वंश, शिशु नाग। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। नंद वंश के संस्थापक कौन थे। देखिए ये भी बहुत आसान है। नंद वंश महापदम नंद। ओके, नंदवंश महापदम नंद। ये भी बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। 4 सेकंड है आपके पास। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। देखिए शुंग वंश को कैसे कोरिलेट किया जाए। देखिए शुंग वंश को हम कोरिलेट करते हैं शुंगना, स्मेल करना, और स्मेल हम क्या करते हैं, पुष्प, ठीक है ना। शुंग वंश मतलब शुंगना, मतलब स्मेल करना, ठीक है ना। और हम सूंघते क्या है, पुष्प की खुशबू। ओके ठीक है, ये तो बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। 15 नंबर हूण वंश। हूण वंश के संस्थापक कौन थे। 4 सेकंड है आपके पास। तोरमाड़।
हूण वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था तोरमाड़। तोरमाड़, देखिए ये बहुत आसान है, आप इससे वर्ड से ही कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए हूड़ ड़ा आ रहा है और यहाँ पर भी तोरमाड़ आ रहा है, ठीक है ना। देखो हूड़ ड़ा आ रहा है, ड़ा आ रहा है वहां पर, और तोरमाड़ यहाँ भी ड़ा आ रहा है। ओके, हूड़ तोड़माड़। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। कदम्ब वंश के संस्थापक कौन थे? कदम्ब वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। मयूर शर्मन, मयूर शर्मन। देखिए कदम्ब को कैसे कोरिलेट किया जाए मयूर शर्मन से? देखिए कदम मतलब कदम, अब यहाँ पर है मयूर शर्मन। देखिए जो आपने नाम सुना होगा मोर का, मोर, ठीक है, वो बहुत ही अपने पग जो है बहुत धीरे धीरे रखता है, एक तरीके से शर्माते हुए रखता है। मोर जो होता है, मोर, ठीक है ना, मोर जो है अपने कदम को बहुत ही शर्माते हुए धीरे धीरे रखता है। एक तरीके से शर्माते हुए, बहुत ज़्यादा स्पीड से धरते हुए भागता नहीं है, वो धीरे धीरे आगे रखते हुए बढ़ता है। तो कदम, कदम रखना मोर की तरह शर्माते हुए, ठीक है ना। मोर जो है शर्माते हुए अपने कदम रखता है। ओके, तो कदम वंश मयूर शर्मन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन क्वेश्चनों पे ही मैं कोरिलेट करके आपको उनका आंसर बता रहा हूँ। और जो इसके बीच में जो स्टोरी होती है, जो कोरिलेशन होता है, उसको आप 1 से 2 बार देखेंगे ना तो ये आपको भूलेंगे नहीं, या फिर अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप इन 1-2 बार देख लेंगे तो ये आपको फिर से याद आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। गोपाल, देखिए ये तो बहुत आसान हो गया, पाल वंश गोपाल। ये आप इसमें कोई ट्रिक देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। पाल वंश गोपाल, देखिए पाल मतलब पालना, क्या पालना? गाय को पालना, गोपाल, पालना है तो आपको गाय को पालो, ठीक है ना। पाल पाल वैसे मिल रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ पालना किनको पालना? गोपाल, गौपालन। ओके, तो पालना गोपाल, गायों को पालना। ओके, एक तरीके से आप ये और देख सकते हैं, गोपाल मतलब श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी क्या पालते थे? गायों को। गोपाल, वो गायों को पालते थे। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे, 80 नंबर। देखिए सेन वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। सामंत सेन, देखिए सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। देखिए सेन को कैसे कोरिलेट किया जाए? सामंत, देखिए सेन मतलब सेंध हो, और सेंध हम कहाँ लगाते हैं भाई? जहाँ पैसा वैसा का होगा खूब, जहाँ पर अच्छा खासा पैसा होगा, हीरे जवाहरात होंगे, और वो किसके पास होगा? वो सामंतों के पास होगा। पहले जो पैसा वैसा हुआ करता था वो सारे सामंत थे, ठीक है ना। सामंत मतलब जिनकी बहुत सारी जागीरें थी, पैसा था, खूब जवाहरात था, तो सेंध वहीं लगा सकते हैं हम लोग। सेन मतलब सेंध, कहाँ सेंध? सामंतों के घर में, ठीक है ना। सामंत सेन, सामंत जहाँ पर अच्छा खासा पैसा होगा, सामंत लोग वो हुआ करते थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। चंदेल वंश, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। नन्हुक, देखिए नन्हुक, इसका आंसर होगा नन्हुक। देखिए चंदेल वंश को कैसे कोरिलेट किया जाए नन्हुक से? देखिए चंदेल को आप कोरिलेट करिए चंदा से, और नन्हुक को देखते हैं नन्हे बच्चे से। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो चंदा मामा करके पोयम गाते हैं, ठीक है ना। और सिर्फ ये छोटे बच्चे ही गाते हैं, जो नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, चंदा मामा दूर के, ऐसे करके पोयम गाते हैं वो। तो चंदेल वंश नन्हुक, आपने किसी बड़े को नहीं सुना होगा चंदा मामा करते हुए, ये सब छोटे बच्चे करते हैं। तो चंदेल वंश, चंदेल, चंदा, नन्हुक मतलब छोटे छोटे बच्चे,
नन्हे नन्हे बच्चे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट। तुगलक वंश, ये तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। गयासुद्दीन तुगलक। देखिए तुगलक वंश को कैसे कोरिलेट किया जाए। देखिए तुगलक मतलब, देखिए अगर हम बात करते हैं, कोई इंसान है, अगर उसने कुछ गलत काम कर दिया है और उसे इस बात का पश्चाताप है, ठीक है, तो देखो हम लोग उसे ये कहते हैं कि तू गलत है। तुगलक मतलब तू गलत है, और उसे इस बात का पछताव भी है, तो वो क्या करता है, वो जाता है शुद्ध होने के लिए। गया शुद्धिन, वो गया शुद्ध होने के लिए, गंगा उंगा में स्नान करने गया शुद्ध होने के लिए। देखिए तू तू गलत है, इसलिए वो गया शुद्ध होने के लिए, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक, तू गलत है इसलिए वो गया शुद्ध होने के लिए, तो गयासुद्दीन तुगलक। देखिए ये आज के 20 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, और ये किसी न किसी पेपर में ये ज़रूर आए हुए हैं, इसीलिए मैंने उनको शामिल किया हुआ है। ये इसका पार्ट 2 था। देखिए मैं आपका कुछ टेस्ट ले लेता हूँ, देखिए आप खुद म खुद बता देंगे, ठीक है। चलिए मैं आपका एक क्वेश्चन इसमें देख लेता हूँ। ये रहा, लिखा है वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? वाकाटक वंश। देखिए वाकाटक से आपको कुछ याद आ रहा होगा, टका टक, और टकाटक हम क्या देखते हैं? शक्ति का प्रदर्शन, विध्वंस शक्ति का प्रदर्शन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। एक और मैं आपसे पूछ लेता हूं, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? परमार से आपको कुछ याद आ रहा होगा, मार पे मार, और मार पे मार किसको पड़ती? जो उपद्रवी होता है, उपद्रवी जो उपद्रव करता है उसको मार पे मार पड़ती। चलिए ठीक है, चलिए एक और देख लेता हूं क्वेश्चन। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए शिशुनाग तो बहुत आसान था, शिशुनाग के शिशुनाग। ओके, चलिए आज की 20 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, और आप इनको 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन्हें तैयार करने में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट ट्रिक के साथ। ओके।